फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का हमारा फॉलो वीडियो भी रहेगा। आज से ठीक 4 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। और दोस्तों, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 27% का। और वो ऑलरेडी अचीव, दोस्तों ये 27% का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका था एक ही महीने में। लेकिन दोस्तों, ये 4 महीने के पहले वाली एनालिसिस इसीलिए है कि दोस्तों इसके अंदर करेक्शन आई है। आप लोगों ने दोस्तों मेरे अक्सर वीडियो में सुना होगा कि जब भी मैं डबल धमाका का स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ कि दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो डबल धमाका के ऊपर यानी 52 वीक के पास आते हैं, फिर वहाँ पर वो नेगेटिव पैटर्न देकर वो गिर जाते हैं। और कुछ चुनिंदा ऐसे स्टॉक होते हैं जो उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग हाई वॉल्यूम के साथ लाते हैं और फिर वो और भी फर्दर अपसाइड रैली देते हैं। तो वो ही होते हैं जो डबल धमाका में सिलेक्ट होते हैं और जिसके बारे में मैं बोलता हूँ कि कोई वहाँ पर पहुँचकर नेगेटिव सेंटीमेंट बनाता है और नेगेटिव पैटर्न बनाकर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेक डाउन करके वो नीचे आ जाता है। ये स्टॉक कुछ ऐसा ही था पहले। और दोस्तों, हमारा 27% का टारगेट अचीव हुआ। और एग्जैक्टली दोस्तों, यहाँ पर 2 बड़े टारगेट थे, दोनों भी हिट हुए। और वहाँ पर ही एग्जैक्टली इसने रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक करेक्शन के अंदर आया। और करेक्शन में भी दोस्तों 3 महीना इसने करेक्शन में बिताया है। अगर आप देखो तो 4 महीने का पुराना वीडियो है, लेकिन टारगेट सिर्फ एक ही महीने में आ गया था और 3 महीना तो उसने सिर्फ और सिर्फ करेक्शन में बिता दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्विकली बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ये है कि दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर एक मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से वापस ये अपसाइड में 12% रनअप के लिए रेडी है। पहले दोस्तों इसके अंदर हमने 27% अचीव किया, फिर उसके बाद यहाँ स्टॉक में गिरावट आई। उसने 3 महीना सिर्फ करेक्शन में बिताया और अभी यहाँ पर दोस्तों अपसाइड रैली के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं यहाँ पर क्विकली बता दूँ। और दोस्तों, ये थी वो एनालिसिस, ये थी वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो हमने प्रेडिक्ट करी थी। और दोस्तों, ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई थी और ये जो हमारा टारगेट था यहाँ से ये अपसाइड तक, ये सेकंड नेकलाइन तक, ये जो दोनों नेकलाइन है ना, सेकंड नेकलाइन तक ये हमने कैप्चर किया था महज दोस्तों, अगर आप देखो तो 1 महीने के अंदर। और दोस्तों, ये 27% हमने कैप्चर किया था। और उसके बाद दोस्तों, ये फिर यहाँ से हमारा ये टारगेट, दोनों टारगेट हिट होने के बाद फिर ये डाउन साइड में करेक्शन में दोस्तों इसने पूरे, अगर आप देखो तो इसने पूरे 3 महीना उसने करेक्शन में बिता दिए। तो फिलहाल दोस्तों, मैं ये ड्राइंग्स निकाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों बॉटम से स्टॉक एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न दिया है, जिसके तहत वापस ये अपसाइड में सेकंड राउंड रैली देने के लिए रेडी है। तो उसने ये जो पूरा बर्बाद कर दिया, ये जो अपसाइड पूरी दिया था वापस उसने पूरी ले लिया। अभी वापस वो अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। तो वो लिहाज से यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर उसको कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा खासा एंट्री का लेवल बन रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल मैं ये सारी टारगेट्स लाइन निकाल देता हूँ। इसका ऑलरेडी हमारा टारगेट हिट हो चुका है। और दोस्तों, बात कर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ये वो टॉप था। पिछले 3 महीने पहले जुलाई से ये करेक्शन के अंदर चल रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज भी हिट हुए। अगर आप देखो दोस्तों, तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर भी 2 बड़ी चीज़ एक साथ मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली जो लोअर लोज थे उसमें से फर्स्ट टाइम इसने हायर हाइज में शिफ्ट किया, जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और फिर से ये अपसाइड जाने के लिए रेडी है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना हिट हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और अभी सेकेंड लेग ऑफ रैली के लिए अपसाइड में ये स्टॉक रेडी है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर ज़बरदस्त पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है RSI के थ्रू। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों, अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और वही RSI का अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त
ट्राइंग एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए कुछ इस तरह से यहाँ पर मिली है, जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 500 के आसपास इसकी नेकलाइन निकल कर आती है फ्रेंड्स। इसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 500 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन फ्रेंड्स तकरीबन 12% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेंगी तो स्टॉक अपसाइड में 12% रन अप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 560 रुपीज़ का आता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे नेट में कुछ इशू है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो अगला टारगेट आएगा वो 560 के आसपास का आएगा। अभी मेरा वो प्रॉब्लम था नेट का, वो क्लियर हो गया दोस्तों। ये उसकी नेकलाइन है स्टॉक की। और ये दोस्तों ये तकरीबन 12% की रेंज है। ये जो इनसाइड रेंज है वो 12% की है। और वो लिहाज से दोस्तों अपसाइड में जो स्टॉक का टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 12% का आता है, वो तकरीबन 560 के पास है। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस इस कदर होना चाहिए कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली पिछले 3 महीने वाली। यहाँ पर ही दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला। और दोस्तों यहाँ पर ही हमें पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड सॉरी दोस्तों नेट के इशू के लिए। थैंक यू।